हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया किताब पढ़ने जा रहे हैं जिस किताब का नाम है पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ केमिस्ट्री क्लास 7। ये एक आईआईटी फाउंडेशन बुक है जिसका आज हम लोग सेकंड चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। ये 7th क्लास का 6th एडिशन का बुक है। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी फ्री में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन, सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है, डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के अंदर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड दैट्स ऑल आई थिंक। उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर है, टेस्ट योर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, असेसमेंट टेस्ट है, और बस इतना ही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, दैट इज चैप्टर नंबर 2। देख लीजिए क्लास 7th में हम लोग को क्या क्या टॉपिक कवर करना है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, थर्ड एसिड बेस एंड साल्ट, फोर्थ एयर एंड ऑक्सीजन, फिफ्थ वाटर एंड सिक्स्थ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। लेट्स गो ऑन। ये रहा सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर का टॉपिक है, हेडिंग है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। इसमें हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। और आते हैं फर्स्ट में रिमेंबर पॉइंट दिया हुआ है, मीन्स आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको क्या क्या पता रहना चाहिए। इसका फर्स्ट है लर्न अबाउट मैटर। मैटर के बारे में आपको पता रहना चाहिए एंड इट्स फिजिकल फॉर्म, और इसके फिजिकल फॉर्म के बारे में अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, और इसका जो स्टेट में इंटर कन्वर्जन होता है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, और इसको आप डेली एक्टिविटीज से कैसे जोड़ सकते हैं इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। और की आइडियाज़ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, मीन्स जब ये चैप्टर आप ख़त्म कर लेंगे तब आपको क्या क्या नया सीखने को मिलेगा। तो आप सिंबल्स के बारे में, वेरियस एलिमेंट के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड different terms related to a structure of atom like atomic number, mass number, electronic configuration, etc. Learn about valency, different element and radicals, and the method of determination of the formula. Explain the transformation of matter, types of reaction and balanced chemical equation. चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। For time immemorial, different scientific research and studies have been in progress to explore the basic constituent of matter. As a result of this scientific research and observation, it has been finally concluded that elements are the basic constituent of any matter. बहुत टाइम पहले से ही हमारे विश्व में ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ये पता करने के लिए लगे हुए हैं कि जो हमारा बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर क्या है, मतलब बेसिक चीज़, किसी एक मैटर का बेसिक चीज़ क्या है। एंड अंत में ये फाइनली स्टेट किया गया कि एलिमेंट्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर एंड द बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कि जो चीज़ हर एक एलिमेंट्स को बनाता है उसी को एटम कहते हैं। For the convenience of the study of matter, for the purpose of exact identification, scientists all over the world put an effort to name the element. मीन्स जितने हमारे आसपास में जितने एलिमेंट है, साइंटिस्ट और रिसर्चर ने एक एफर्ट लगाया और उनको एक नाम दे दिया। Consequently, the names of these elements were abbreviated to symbols in order to represent them in easier and a more convenient way. और उनको सिंबल्स के रूप में लिखने लगे। एक तो वो एब्रीवेट हो जाता था और एक ईजी हो जाता था। सिंबल्स में लिखने के दो फायदे, पहला वो छोटा हो जाता था और दूसरा इसको लिखना ईजियर था मैटर के नाम लिखने से, और याद करना भी ईजी था। अब सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। इन एंशिएंट डे, alchemists were under the impression that some metals like iron could be converted into gold. However, this idea remained hypothetical and could not be realized in practice. इसका मतलब ये हुआ कि पहले, मतलब कि एंशिएंट डे में बहुत पहले एल्केमिस्ट वो आदमी होते हैं जिनके पास पावर होता है किसी भी एक एग्जैक्ट एलिमेंट को गोल्ड में कन्वर्ट करने का, उन्हीं को एल्केमिस्ट कहते हैं। और उनके इस आर्ट को कहते हैं अल्केमी, जो आगे दिया हुआ है, दिस हाइपोथेटिकल आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम सुटेबल मेटल इनटू गोल्ड वाज कॉल्ड अल्केमी। वो लोग कुछ साइन का यूज़ करते थे अपने, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम। वो साइन था राउंड शेप का है कॉमन साल्ट, राउंड शेप के अंदर चेक किया हुआ है तो बन गया गोल्ड, और चांद टाइप का है तो सिल्वर, और 4 को थोड़ा कर्व कर दिया गया है तो 3, और ये लीड का तो कुछ अलग ही है। कमिंग टू द नेक्स्ट, symbol can be defined as the
shorthand notations which represent a single atom of an element and generally consist of a letter or combination of letter derived from the name of element. अब सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल अभी के दिन में सिंबल वे होते हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं उनके नाम के बेस्ड पे, चाहे उनके नाम का फर्स्ट लेटर हो या 2 लेटर हो, इस तरह का उनको नाम दिया जाता है. दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग सिंबल was suggested by Berzelius in year 1814 to represent an atom of an element. मतलब कि बर्जिलियस था जो ये दिया था सबसे पहली बार कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए. और अभी मॉडर्न डे में हमारे पास तीन तरह के उपाय हैं जिससे हम उनका नामकरण कर सकते हैं. फर्स्ट है बाय फर्स्ट लेटर ऑफ देयर एलिमेंट नेम, लाइक बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, वेनेडियम, यूरेनियम. और दूसरा है कि when the name of the two or more element have the same initial letter, carbon and calcium, another letter from the name of the different is written in the small letter along with initial letter written in capital. मतलब कि दूसरा है जैसे बहुत सारे एलिमेंट का फर्स्ट नेम मैच करता है तो उनके लिए है कि एक का तो सिर्फ एक ही हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, जैसे कार्बन का सी होता है. और जब बात आता है कैल्शियम का तो कैल्शियम में हम लोग CA यूज करते हैं, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा और सेकेंड लेटर स्मॉल साइज का रहेगा. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. इसका एग्जाम्पल है एल्युमिनियम, आर्सेनिक, आर्गन, बेरियम, बेरिलियम, बोरॉन, स्मिथ, कैडमियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, पैलेडियम, सिलिकॉन. अब तीसरा मेथड है कि इन सब का नाम मतलब कि इन सब के एलिमेंट का नाम ये डिराइव्ड किया गया है लैटिन या ग्रीक नेम से इनका. जैसे में सोडियम, नेट्रियम ग्रीक से है, इन्हें पोटेशियम, कैलियम के, आयरन, फेरम, Fe, कॉपर, क्यूप्रम, Cu, सिल्वर, अर्जेंटिनम, Ag, गोल्ड, ऑरम, Au, मरकरी, हाइड्रोगियम, Hg, लीड, पलम्बम, Pb, 3 स्टैनम, Sn, एंटीमोनी, स्टीबियम, Sb, टंगस्टन, वोल्फ्रैम, W. यहाँ पे टंगस्टन का एक इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है. अब आते हैं नीचे. The study of the atom of different element doesn't end with its nomenclature. Nomenclature means the naming of anything. यहाँ पे naming of element होगा. The most important area of the study of an atom is its structure. मतलब कि किसी भी एटम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका स्ट्रक्चर पढ़ना होता है. The term atom has coined by Greek philosopher in Greek. मतलब कि जो एटम टर्म अभी हम लोग यूज करते हैं वो ग्रीक फिलोसफर दिया था. और इंडिया में इस एटम टर्म को परमाणु कहा जाता है जो महर्षि कणाद दिया था. परमाणु महर्षि कणाद. In 19th century, George London, based on certain observation and experimental result, postulated a theory which regarded atom as the fundamental building block of matter. मीन्स जब 19th सेंचुरी में जॉर्ज डाल्टन आए तो उन्होंने अपना कुछ पोस्टुलेट दिया जिसमें लिखा हुआ था कि एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट और ब्लॉक ऑफ मैटर. दिस थ्योरी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम वाज वेल एक्सेप्टेड थ्रू आउट द सेंचुरी. मतलब ये बहुत दिन तक चला. और आते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था क्या, ये कब दिया गया था, इसमें आगे यही पढ़ेंगे. तो इसमें है 1808 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया था. फिर डाल्टन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज मेनली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विच गिवन बाय लेवेसियर. मतलब कि ये लेवेसियर ये सब दिया था और इसी के बेस पे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बनाया. अब इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, अभी उतना नहीं पढ़ना है इन सब के बारे में. आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर फॉलोइंग. है क्या. फर्स्ट में मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम. दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड नॉर ट्रांसफॉर्म इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट. इसका मतलब यही हुआ कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल. मतलब कि जितना भी मैटर है वो सबसे छोटा पार्टिकल से बना है जिसको हम लोग एटम कहते हैं. और वो ना ही क्रिएट किया जाता है, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, और ना ही उसको अनदर एटम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सेकंड दिया है एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट लिए उनका सब एटम
आइडेंटिकल मतलब सब चीज़ में समान रहेगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब कि कोई भी दूसरा चीज़ का एटम है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का एटम का अगर हम तुलना करें पहले के ज़माना में, ठीक है, तो इन लोग दोनों सब चीज़ में अलग होगा। अब फोर्थ पे आते हैं, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड कंबाइन इन सिंपल इंटीग्रल रेशियो ऑफ कंपाउंड, मतलब कि एटम एक केमिकल रिएक्शन करता है और सिंपल इंटीग्रल रेशियो में कंपाउंड फॉर्म करता है, मतलब कि एक निश्चित रेशियो में कंपाउंड फॉर्म करता है। अब इसका फिफ्थ है, व्हेन एलिमेंट रिएक्ट द एटम में कंबाइन इन मोर देन वन सिंपल होल नंबर रेशियो, और जब भी ये होता है तब एलिमेंट होल नंबर के रेशियो में कंबाइन हो जाता है। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अब ये आगे दिया गया, मतलब कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कॉन्ट्रेडिक्टेड किया गया विच एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फर्दर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एंड डिस्कवरीज। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन थ्योरी, मतलब कि डाल्टन थ्योरी जो डाल्टन 1804 में जो 5 रूल दिया था, अपना 5 पोस्टुलेट दिया था, उस सब का क्या लिमिटेशन था, मतलब कि कहाँ पे वो गलत प्रूफ हुआ, अभी इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। विद द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट वाज कंडक्टेड दैट एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब कि अपना फर्स्ट ही रूल में दिया था कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसका बात गलत हुआ और एटम को हम लोग तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स मीन्स डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स प्रूव दैट, मतलब कि किसी भी एटम का डिफरेंट रिस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे में यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब हाइड्रोजन का है, लेकिन ये सब एक दूसरे से डिफर है, ठीक है। और फिर आते हैं थर्ड नंबर पे, इन सम केसेस एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर फाउंड टू हैव सेम मास नंबर, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा एलिमेंट का सेम मास नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे ये फोर्थ नंबर नहीं, यहाँ पे थर्ड नंबर इसका जो थ्योरी है वो गलत साबित हो गया, ठीक है। बस आगे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन फाउंड टू हैव सेम मास नंबर, मतलब कैल्शियम और आर्गन के पास सेम मास नंबर। अब आगे, दो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट गिव कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन टू एनी ऑफ द फैक्ट, it laid down a foundation for development of modern atomic theory. The basic postulate of Dalton atomic theory was to say that atoms are the tiniest particle of matter which take part in chemical reaction. It is however accepted in modern atomic theory with experimental evidence. और यहाँ पे आगे दिया गया, later experience carried out by scientists like J.J. Thomson, Goldstein, Chadwick etc. यहाँ पे J.J. थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, और गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किया था, और चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन थ्योरी खत्म होता है और नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मतलब कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि पहले हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपना स्टडी करने में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, नेमली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आगे में यही तीनों के बारे में कुछ दिया गया है, कुछ इन्फो दिया गया है। तो फर्स्ट आते हैं प्रोटॉन पे। प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये एक चार्ज है जो प्रोटॉन कैरी करता है अपने ऊपर, हर एक प्रोटॉन अपने ऊपर कैरी करता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। द चेंज ऑफ द वन प्रोटॉन इज टेकन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज के भी रूप में लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द मास ऑफ वन प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। द मास ऑफ वन प्रोटॉन इज टेकन एज 1 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि प्रोटॉन का हम लोग को मास बताया गया है यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इसका हम लोग को एटॉमिक मास यूनिट प्रोटॉन को बताया गया।